नमस्कार सभी को। आज बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में पद को बढ़ाने के लिए जो मांग हो रही है लगातार, इसमें कितने पद बढ़ने की संभावना है, कितने पद बढ़ सकते हैं या हमको इसके लिए करना क्या चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। आगे और क्या कर सकते हैं हम, आगे आने वाले कौन से एग्जाम से, सबकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप पिछले 10-15 दिन से लगातार ये मूवमेंट देख रहे होंगे कि चतुर्थ श्रेणी में पद को बढ़ाकर कोई ना कोई वीडियो सामने आ जाती है। कोई कह देता है पद डबल होने चाहिए, या कोई कह देते हैं पद डबल होंगे, कोई कह देते हैं 75,000 पद होने वाले हैं, कोई कह देंगे 20,000 पद बढ़ेंगे। पर इसमें अब तक सच्चाई क्या है और अभी तक की लेटेस्ट अपडेट क्या है, इसमें आज तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुई है, कितने एक्चुअल में पद बढ़ सकते हैं, बढ़ने वाले हैं, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो हमने ये वीडियो अब क्यों बनाया, क्योंकि आपको पता है कि जब से ये चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हुआ है, कम से कम 50 तो आपने इससे रिलेटेड ऐसे वीडियो देख लिए होंगे अब तक। कम से कम हर चैनल, हर प्लेटफॉर्म पे आपको ये देखने को मिल जाएगा पद वृद्धि से रिलेटेड और कट ऑफ से रिलेटेड। तो हमने अभी तक ये वीडियो क्यों नहीं बनाया था, इसका कारण ये है दोस्तों कि वीडियो बनाने से सबसे पहली बात तो पदों में वृद्धि होती नहीं है। पदों में वृद्धि एक अलग चैनल के जरिए हो सकती है, तो उसके ऊपर बात जो है करना मुझे अभी तक जो है उचित नहीं लग रहा था। लेकिन एक बात है कि अगर मेरे वीडियो बनाने से कोई एक भी स्टूडेंट एक्स्ट्रा नौकरी लगता है तो मैं अपने आप को इस जीवन में धन्य आदमी समझूंगा। दूसरी बात, वीडियो बनाने से अगर स्टूडेंट जागरूक होते हैं तो वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी सफलता होगी। स्टूडेंट्स के हित में दिव्य दृष्टि क्लासेस ने हमेशा आवाज उठाई है। मैं बताता हूं, सबसे पहली बात, जब आरएसएस भी एलडीसी में, अभी जो 2024 में पिछले साल आरएसएस भी एलडीसी का एग्जाम हुआ, उसमें आउट ऑफ सिलेबस यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ लिए थे और तुरंत हम खड़े हो गए थे और आवाज उठाई थी और हमने इतने सारे वीडियो और अध्यक्ष से मुलाकात, लोकेश सर ने हनुमान किसान सर के साथ मिलकर लगातार उस आंदोलन के अंदर वहां पर मूवमेंट में भाग लिया और हमने लीड किया उसको और अंततः हमको सफलता मिली। सफलता क्या मिली कि वो वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिलीट कर दिए गए जो हम चाह रहे थे। इसके अलावा जब आप सबने आवाज उठाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ना चाहिए, तो वो भी सफलता वहां पे भी मिली। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पद जो बढ़ेंगे वो कितने बढ़ेंगे और कितने बढ़ने की है। तो इसके लिए सबसे जरूरी बात है कि देखो, वीडियो बनाने से पद नहीं बढ़ते, हमारे आंदोलन करने से भी पद नहीं बढ़ेंगे। सबसे पहली जो पद बढ़ने के अंदर जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि क्या संभावना भी बन रही है पद वृद्धि की। तो इसके लिए क्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद एक्चुअल में खाली हैं, तो यह बात है। इसका जवाब है दोस्तों, संभावना तो पूरी तरह बन रही है। और यह संभावना क्यों बन रही है, क्योंकि 53,000 प्लस पदों पर यह भर्ती आई है। आपको पता है 53,000 प्लस पद पूरे भर जाने के बाद भी चतुर्थ श्रेणी के राज्य के अंदर 20 से 25,000 पद खाली रहेंगे। 20 से 25,000 पद जो हैं इन 53,000 नौकरियों के लगने के बाद भी खाली रहेंगे। और अगर पद खाली रहेंगे तो क्यों ना सर इसी भर्ती से भर दो इनको। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें पद वृद्धि की संभावना तो है, क्योंकि पोस्ट ऑलरेडी खाली है, इन 53,000 के भरने के बावजूद खाली होगी। दूसरी, आज से कुछ समय पहले, 2-3 दिन पहले डीपीसी में एक लेटर जारी हुआ था। डीपीसी कहते हैं दोस्तों डिपार्टमेंटल प्रमोशन। यह कहता है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राज्य में, अब ये तो भर्ती निकली है, पर इससे पहले भी तो राज्य में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी काम कर रहे हैं, इनको प्रमोशन देके एलडीसी बना दो। सारों को मत बनाओ। जिन जिन का ड्यू है प्रमोशन, जिन जिन का 12th पास हो चुका है और आरएससीआईटी हो चुका है, उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रमोट करके एलडीसी बना दो। आपको पता है कि चतुर्थ श्रेणी का जो प्रमोशन लगेगा पहला, वो एलडीसी का लगेगा। तो जो एलडीसी बनने के लिए अभी तक क्वालिफाई हो चुके हैं उनको प्रमोट कर दो। अब जैसे ही वो 4th ग्रेड से एलडीसी बनेंगे तो 4th ग्रेड में फिर से खाली हो जाएंगे पद, यानी कि पद तो खाली हो जाएंगे। ऑलरेडी 25,000 खाली चल रहे हैं और प्रमोशन के बाद और पद खाली होने की संभावना जब इसमें बन जाएगी, तो इसका मतलब है सीधी सीधी बात पे कि संभावना तो है कि यहां पर पद में वृद्धि की जा सके। पर इसके बारे में जब आलोक राज सर से ट्वीट करके, या आलोक राज सर से एक वीडियो में हनुमान किसान सर ने पूछा कि सर इसमें जो पदों की वृद्धि है उसके बारे में क्या सोचना है, तो उन्होंने जवाब क्या दिया कि हर एक भर्ती में पद वृद्धि का प्रावधान है, चाहे पटवार हो चाहे वीडियो, कि अगर जरूरत लगे तो पद बढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन हमारे पास किसी भी विभाग से कोई सूचना अभी तक नहीं आई है। यानी जिन जिन विभागों में चतुर्थ श्रेणी के पद खाली चल रहे हैं, कई ऐसे विभाग है जिसमें खाली चल रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पर उन्होंने अभ्यर्थना भेजी नहीं बोर्ड को। उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया ही नहीं कि हमको चाहिए। अगर वो विभाग
बता देंगे आरएसएसबी में कि हमको चाहिए तो पद बढ़ जाएंगे आपके, पर उसकी सूचना, ये बात बता रहा हूं मैं आपको 9 दिन पहले की, आज से 9 दिन पहले की। ये बात तो तय है कि कई विभागों में चतुर्श्रेणी कर्मचारी के पद खाली चल रहे हैं, लेकिन वो सूचना नहीं दे रहे बोर्ड को। अब वहां से सूचना नहीं मिलेगी तो ये भी कैसे पद बढ़ा देंगे? ठीक है, तो ये बात आई थी, तो वो बात आई गई हो गई कि भैया हाँ हमको भी पता है, स्टूडेंट भी कर रहे हैं, अब बढ़ने चाहिए क्या? मेरा तो हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि अगर एक भी विद्यार्थी की एक्स्ट्रा नौकरी लग रही है तो प्लीज ऐसा करें। ये चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भर्ती सालों पहले आई थी और अब सालों बाद आएगी। एक विद्यार्थी अपना समय, अपनी पूरी यूथ और अपनी पूरी एनर्जी के साथ एक सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है। अगर उसको कहीं भी मौका मिल रहा है सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेने का, तो सरकार को वो मौका उसको जरूर देना चाहिए। बेरोजगारी का आलम कितना ज्यादा है, तो हम तो ये चाहेंगे कि पद जितने ज्यादा बढ़ सके उतने बढ़े। पर क्या ऐसा एक्चुअल में हो रहा है? मैं आपको कोई भी यहां पर भ्रमित करने वाली न्यूज देने के लिए तो आया नहीं हूं कि मैं आपको खुश करने के लिए बोल दूं 2 गुना पद बढ़ेंगे या 75,000 पद हो जाएंगे या फिर आपके इतने पद बढ़ जाएंगे। मैं तो जो आज तक का फैक्ट है, जो तथ्य है, वो आपके सामने बता रहा हूं। सबसे पहली बात हो गई कि पद वृद्धि की संभावना है, लेकिन जो विभागों में चतुर्श्रेणी की कर्मचारी के पद खाली हैं, अभी तक वो बोर्ड को सूचना नहीं दे रहे हैं। तो यहां पर ये बात आलोक राज सर ने कह तो दिया कि पद बढ़ने की प्रावधान तो है, लेकिन सूचना ही नहीं आ रही, तो हम कैसे बढ़ा दें अपने मन से? अब आलोक राज सर या आरएसएस बोर्ड अपने मन से तो बढ़ा नहीं सकता है। हाँ, यह काम हो सकता है कि वो जो खाली पद जिनमें चल रहे हैं, जिन विभागों में, उन विभागों से वो खुद संपर्क करें और पूछे कि अगर इस तरह का हो सकता है काम, तो विद्यार्थी के हित में ये काम, जनता के हित में ये काम जरूर कर दिया जाना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है? अगर आपको भी आवाज उठानी है, भाई हमको भी उठानी है, आपको भी, हम क्या कर सकते हैं? आपको जागरूक कर सकते हैं और पीछे से जो भी हम काम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, आरएसएसबी एलडीसी 2024 में हमने जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए थे उसको डिलीट करवाया, उसके लिए पूरी लड़ाई लड़ी। पर उसके लिए वीडियो बनाना एक बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं है। वीडियो के माध्यम से मैं आपको केवल जागरूक कर सकता हूं। अगर आपको ये लड़ाई लड़नी है तो 2 तरीके से लड़नी है। सबसे पहले तो आपको कोई पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल करना चाहिए। अब आप चाहे वीडियोस देखते ही रहो, कुछ ना करो, उससे कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि वीडियो बनाने से, मेरे इस वीडियो को देख के आलोक राज सर बिल्कुल भी पद नहीं बढ़ाएंगे। मैं आपको जागरूक करूंगा और आप वो काम करोगे जो करना चाहिए, तब हमारे को ये बात हो सकती है। हमको हमारी आवाज पहुंचानी है एक सर्टेन वे में, तो पॉलिटिकल सपोर्ट आपको प्राप्त करना चाहिए। पॉलिटिकल सपोर्ट कौन सा प्राप्त कर सकते हो? भाई आपके क्षेत्र के कोई एमपी, एमएलए जो भी हो, उनको जाके आप लेटर लिखें, उनसे मिलें कि इस तरह की बात है, आप ये बात हमारी पहुंचाएं आगे तक। अगर वो इस बात को, इस मुद्दे को आगे ले जाते हैं, तो लोगों को सोचना पड़ेगा, विभागों को सोचना पड़ेगा, है ना? तो आपके क्षेत्र के आप पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करो, या बेरोजगार संघ के जितने भी लीडर्स हैं, हनुमान किसान सर हैं या जो भी और कोई अन्य हैं, उन सब से आप मिलें। अगर वो बोर्ड अध्यक्ष से मीटिंग कर रहे हैं, जैसा कि हनुमान किसान सर की आज मीटिंग हुई है बोर्ड अध्यक्ष से या बोर्ड में इस मामले में, उसकी भी मैं आपको सूचना दूंगा क्या मीटिंग का फैसला रहा या कैसी वो मीटिंग रही। तो जो भी लोग इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आप वहां पर जाके उनको सपोर्ट करो या अपने घर से बैकअप में उनको सपोर्ट दो, जो भी सपोर्ट हो सकता है। तो सबसे पहले तो पॉलिटिकल सपोर्ट यू हैव टू गेन। पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए आप एमपी, एमएलए से या जो भी बेरोजगार संघ के लोग हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनका सपोर्ट दें, उनके साथ खड़े रहें। दूसरी बात, आप सोशल मीडिया सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करो। देखो, सोशल, घर पे बैठ के केवल वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होने वाला है, या हमारे भी केवल वीडियो बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। मेरा उद्देश्य यह है कि अगर सबसे पहले तो मैं आपके सामने फैक्ट रख सकूं कि ताकि आप इधर उधर से भ्रमित ना हो कि भैया पद इतने बढ़ रहे हैं, कितने नहीं बढ़ रहे हैं, क्या करें, बार बार ये वीडियोस देखना बंद करो। आज तक की जो फैक्ट है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक एक्स नाम से, जो कि पहले ट्विटर हुआ करता था, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स। आप इस एक्स पे अकाउंट बनाएं अगर नहीं है तो, और चतुर्श्रेणी पद बढ़ाओ इस तरह का कोई हैशटैग बार बार ट्वीट करके, उसमें आलोक राज सर को मेंशन करके या और भी किसी को टैग करके मेंशन करके आप अपनी आवाज वहां तक पहुंचा सकते हो। ये एक जरिया हो सकता है, और हमको ये बहुत ही सर्टेन वे में करना होगा। इसके लिए बहुत ही तरीके से जो हमारा अधिकार है उसको रखने के लिए इस तरीके से हम कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हो सकते हो, सोशल मीडिया के ऊपर आप कोई भी ट्वीट वायरल करवा सकते हो, अपने लोगों को बोल सकते हो, बार बार रीट्वीट करो, हैशटैग चला सकते हैं हम, है ना, चतुर्श्रेणी कर्मचारी पद बढ़ाओ, इस तरीके का आप उसमें लोगों को टैग करो। क्योंकि आलोक राज सर ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं, तो उन तक ये आवाज जाएगी, तो हो सकता है वो भी करें।
ऑल्दो आई एम वेरी श्योर कि आलोक राज सर ऐसा पूरा प्रयास कर रहे होंगे, पर हमें भी इसके चक्कर में लगे रहना है। अच्छा, इसके लेटेस्ट डेवलपमेंट एक और हुई है। देखो, दो बातें तो मैंने आपको बताई, एक तो ये डीपीसी वाली बताई कि डीपीसी के अंदर पद जो है प्रमोट हो रहे हैं, प्रमोट अगर हो रहे हैं तो यहां पर और पद खाली होने की भविष्य में संभावना है। कई अन्य विभागों के पास चतुर्श्रेणी के खाली पद हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आलोक राज सर ने क्या कहा इस बारे में। उन्होंने कहा कि भैया अभी तक सूचना नहीं आ रही है, लेकिन आज एक सूचना आई है। हनुमान किसान सर जो है हमारे बेरोजगारों के लिए, बेरोजगार जो संघ है उसके लिए इन्होंने पहले भी पूर्व में बहुत सफल जो है अभियान चलाए। जैसे कि आपके चतुर्श्रेणी में राजस्थान जीके के पद को बढ़ाने से लेकर इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और जीती। ठीक है, हम सब इनके साथ में, हमने इनके साथ में मिलकर आरएसएसबी एलडीसी में शानदार सफलता हासिल की हुई है पहले, है ना। अब इसमें इन्होंने कहा है, थोड़ी समय पहले ये ट्वीट आया था कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी पद बढ़ोतरी को लेकर सक्षम स्तर पर पहली वार्ता काफी अच्छी संपन्न हो गई है। पहली मीटिंग आज संपन्न हुई है। अब इसमें इन्होंने कहा कि भैया पद तो 53,749 पद पर थे, लेकिन ये घोषणा तो 60,000 की होने की थी। पहले जो प्लानिंग थी वो तो 60,000 पदों की थी। तो कम से कम आप इसको यहां तक तो पहुंचाओ, कम से कम 60,000 पदों तक तो पहुंचाओ। अब इस तरह की मांग को लेकर, अब जब इस तरह की मांग उठती है तो अब बोर्ड क्या कर सकता है कि जो जिन विभागों के अंदर चतुर्श्रेणी कर्मचारी के पद खाली पड़े उनसे संपर्क करके इसी भर्ती में उसको लाने का प्रयास करें। क्योंकि अगर इस भर्ती में दोस्तों 10,000, 15,000, 20,000 जितने भी पद बढ़ेंगे, ये एक बेरोजगारों के लिए जो इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सरकारी नौकरी लगने का बेहतरीन चांस तो है। इसको तो जरूर युवाओं को देना ही चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये बात तो सही है। अब इन्होंने कहा कि एकता के साथ सभी के हित में पद बढ़ सके, है ना। सभी उक्त मांग को बुलंद करने का कार्य करें। उक्त मांग को बुलंद करने का कार्य किस माध्यम से कर सकते हो आप इनका सपोर्ट कर सकते हो, या ट्विटर के ऊपर आप भी एक्स पर जो है अपने अकाउंट बना के और जो है किसी हैशटैग को वायरल करवा सकते हो, या बार बार लोगों को टैग करके और आप इसमें जो है अपना इस मांग को पुख्ता तरीके से रख सकते हो। ये तो बात हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी में पद को बढ़ाने से लेकर अब तक जो भी डेवलपमेंट हुए रिसेंट, वो मैंने बता दिए। हम लोग जिस भी चैनल के माध्यम से स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं वो हम हमेशा करते हैं। अब जरूरी नहीं है उसके लिए कि हम लोग वीडियो बनाएं, हम लोग कई और तरीके से वो काम कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी। पास्ट में भी हमने ये सफलता से कई सारे काम इस तरीके के किए हैं जो स्टूडेंट्स के हित में रहे हों। ठीक है दोस्तों, आज क्योंकि हमारा ध्यान रीट का एग्जाम होने वाला है तो उन स्टूडेंट्स का कोर्स भी कंप्लीट करवाना है। इसके अलावा हाईकोर्ट एलडीसी, हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी, कई तरीके की ऐसी चीजें हो चुकी है जो एग्जाम आने वाले हैं, उसमें भी स्टूडेंट्स का ध्यान रखना है। तो हर तरीके से स्टूडेंट्स के साथ में खड़े रहते हैं ना दोस्तों। यूट्यूब पे भी क्लास होती है, ऐप में इतनी सारी क्लास लेनी पड़ती है, ऑफलाइन इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। तो वो सारी बातों के चलते हम जो भी काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, वही बात है। ठीक है, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आगे क्या करना है। देखो, ये तो काम हो गया चतुर्श्रेणी कर्मचारी जो एग्जाम हो चुका है। आगे पद बढ़ाना ना बढ़ाना हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में जो है वो करेंगे। इसके अलावा आगे आने वाले समय में आप क्या करो, देखो आपकी जो अगली भर्तियां उस पर ध्यान दो। एक भर्ती तो है दोस्तों रीट मेंस, जनवरी में इसका एग्जाम है, पद है इसके अंदर 7,000 प्लस। बहुत सारे विद्यार्थी इसके अंदर एग्जाम दे रहे हैं। वो विद्यार्थी इसमें एग्जाम दे रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी चतुर्श्रेणी का भी एग्जाम दिया है। अब चतुर्श्रेणी से बाहर आके इस एग्जाम की तैयारी कर लो, शानदार। अगली जो है आपको पता है कि हाई कोर्ट के अंदर एक 4th ग्रेड की भर्ती, ये 5,200 से ज्यादा पदों के ऊपर है। 5,200 प्लस पद है, 5,270 पद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 5,200 प्लस पद है। इसके अंदर वही सिलेबस है आपका, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान आएगी। आप इसके अंदर जोर लगा के काम करो। एक और भर्ती है जिसकी घोषणा ऑलरेडी हो चुकी है और वो है आरएसएसबी एलडीसी। आरएसएसबी एलडीसी लगभग 5,000 पद के ऊपर ये भी भर्ती आएगी, लगभग 5,000 पद के आसपास इसकी भर्ती आएगी। और इसकी एग्जाम डेट भी घोषित हो चुकी है दोस्तों, जुलाई 2026 में ये एग्जाम होना है। रीट का एग्जाम आपका जनवरी के अंदर होना है, 17 से 21। ये भी एग्जाम आपको जल्दी होगा, जनवरी के अंदर ये एग्जाम देखने को आपको मिल सकता है। आरएसएसबी एलडीसी जुलाई 2026 घोषणा हो चुकी है, ऑफिशियल घोषणा हो चुकी है। 5,000 पद यहां पे, इसकी तैयारी के अंदर आप लग जाओ। चौथे नंबर पे हाईकोर्ट एलडीसी की एक भर्ती आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी दोस्तों। जैसे ही आपका ये हाईकोर्ट 4th ग्रेड का एग्जाम होगा, ध्यान रखना 2700 पद के आसपास इसकी संभावना बन रही है। 2700 पद आने की संभावना है। और मित्रों आप जोर लगाओ। अब आगे क्या कर सकते हो, इतने सारे पद मैंने बता दिए, 15,000 तो ये सृजित हैं।
जो ऑलरेडी आने वाले 6 महीने में ये 17,000 पद हैं, 15,000 पद हैं, इसके ऊपर भी आप पूरी तरह से तैयार रहो। बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर पद बढ़ेंगे तो जय हो, बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया हो जाएगा। नहीं अगर बढ़े तो इसमें जोर लगा दो भाई साहब। 15,000 पद तो ये बता रहा हूं मैं आपको अभी है, रीट मेंस। इसके अलावा हाईकोर्ट 4th ग्रेड की 5200 से ज्यादा पद है, इसमें जोर लगाओ पूरी तरीके से। 5200 या 5600 है शायद, है ना। और आरएसएसबी एलडीसी में 5,000 के आसपास पद आने हैं। इसकी एग्जाम डेट की घोषणा भी हो चुकी है। 2700 पद हाईकोर्ट एलडीसी में आएंगे और इसकी घोषणा भी आने वाले 2 महीने के अंदर आपको मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। फिर एक आपको पता है वीडियो का एग्जाम 2026 के अंदर होने की पूरी संभावना है। यहां पे भी आपको पद देखने को मिलेंगे। संख्या नहीं बता सकता, 800, 1000, 1200 इतनी हो सकती है, या आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन वीडियो एग्जाम। पर अगर इन सबको जोड़ोगे, सामने दिखते हुए एग्जाम है ये 15-16 हजार। इसके ऊपर कमर कस लो, हम आपके साथ हैं। कैसे साथ हैं देखो। अब हम आपके लिए सबसे बेहतरीन काम क्या कर सकते हैं, एक ऑफर है दोस्तों 26 नवंबर को। अब कुछ लोग कमेंट कर देंगे लो ये तो कोर्स बेचने आए थे। अरे भैया ये जो कोर्स है इसके बारे में सुन तो लो, क्या कह रहा है कोर्स। ये ऑफर 26 नवंबर को, आने वाले 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन सुबह 7 बजे होगा। सारे लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स, टेस्ट सीरीज मात्र 26 रुपए के अंदर मिल जाएंगे। शानदार फैकल्टी, यूट्यूब के ऊपर क्लास देख सकते हो आप। एक फैकल्टी की, एक फैकल्टी ने यहां पर यूट्यूब पे कितनी फ्री क्लासेस ली हुई है। वही सब आपको ऐप में पढ़ाते हैं। दुर्गेश सर, मोहन सर, सतवीर सर, मैं, और आपको बेस्ट जो फैकल्टी आपने देखी है वही सब, विदुड़ी सर, जो भी हैं, है ना, सारी शानदार फैकल्टी, उनकी सारी क्लास आप YouTube पे भी देख सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि फैकल्टी बेहतरीन है और पास्ट में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हमने सिलेक्शन दिए। वही सभी कोर्स आपको, लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स, टेस्ट सीरीज मात्र 26 रुपए में। आगे जो आपको तैयारी करनी है उसके अंदर हम आपका क्या सहयोग कर सकते हैं, हम तो ये बता रहे हैं। और हम आपका ये सहयोग कर सकते हैं कि एक नाममात्र की फीस में आपको ये 26 नवंबर को कोर्स देखने को मिलेगा। कौन कौन सी भाई, रीट मेंस हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसआई, सीईटी, एलडीसी, हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी, कृषि पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर, प्रयोगशाला सहायक, अपने दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, जितनी भी भर्तियां हैं सबके लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स और टेस्ट सीरीज मात्र 26 रुपए में 26 नवंबर के दिन। ये लो, अपनी तैयारी को मजबूत रखो। अगर पद बढ़ेंगे इसके संदर्भ में जो भी हमको आगे करना होगा हम आपके साथ में जरूर। और इसके अलावा आगे जो भर्तियां बची हुई है उसके लिए भी हम आपके साथ खड़े हैं। यूट्यूब पे भी फ्री क्लासेस जो चलती है वो भी चलती रहेगी और ऐप में भी आपके लिए ये शानदार ऑफर है। तो बस आप क्या करो, अपनी तैयारी मजबूत रखो और जिस चैनल के जरिए हमको ये आवाज उठानी है पद बढ़ाने की, उस चैनल के माध्यम से हम ये काम करेंगे। दोस्तों, हवा में कुछ भी बोलने से या वीडियोस देखने से पद नहीं बढ़ते, या किसी के वीडियो बनाने से पद नहीं बढ़ते। मैंने वीडियो ये बना दिया, इससे पद नहीं बढ़ेगा। इससे आप जागरूक होगे और जो हम बैकअप सपोर्ट आपको कर सकते हैं वो करेंगे। ठीक है मित्रों, हमारी तरफ से जो भी ट्वीट करने का है वो काम चल ही रहा है, वो चलता रहेगा। ठीक है मित्रों, साथ में मिलते हैं, इसके बाद मिलते हैं किसी, मैंने आरएसएसबी एलडीसी से रिलेटेड वीडियो बना दी है। इस एग्जाम में क्या क्या होता है, क्या पैटर्न है, कौन कौन से विभाग हैं, कट ऑफ कितनी गई थी पिछली बार, अब आगे तो कट ऑफ का कैसे बता दूंगा, हाईकोर्ट एलडीसी की वैकेंसी कब आ सकती है, इसके बारे में सारी मैंने यह इंफॉर्मेशन इस चैनल पर डाल दी है। आप वीडियोस देख लेना। मिलते हैं अगले किसी सेशन में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।